बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं बल्कि आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, सेट्स की टाइप्स क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो चैप्टर नेम है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। The sets are represented as a collection of well-defined objects or elements, and it does not change from person to person. It is always represented by a capital letter. क्या मतलब हुआ कि सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को भी आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि बेसिकली वेल डिफाइंड क्या है। ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स या जो नंबर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट। और इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मीन्स यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए जो राय होती है, जो हमारी जो ओपिनियंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है ना। एक ही ओपिनियन सबके होते हैं। अब वेल डिफाइंड यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, तो वेल डिफाइंड के बेसिकली मीनिंग यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है क्लास के अगर हम कोई किसी चीज़ का सेट बनाते हैं तो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबकी ओपिनियन उन सेट्स के बारे में एक ही हो, ठीक है ना। एक इंसान से दूसरे इंसान की ओपिनियन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि वर्ल्ड के तमाम प्रेसिडेंट का सेट, तो प्रेसिडेंट अगर मैं सबको जमा कर लूँ पूरे वर्ल्ड के, तो सबकी नज़र में वो प्रेसिडेंट ही होंगे। कोई बंदा आके उन्हें ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये तो वजीर आजम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट है तो सबकी नज़र में प्रेसिडेंट ही होंगे ना। तो वो एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है ना, पहले से तय है कि हाँ ये सेट है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेट, तो सबकी नज़र में जाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेट, हर कोई यही कहेगा ना वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, हाँ भाई ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये हमारे प्लेयर इंक्लूड हैं। इसी तरह से मैं कोई भी सेट ले सकती हूँ, जैसे क्लास 10 के मैं सारे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दूँ और मैं कहूँ ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई आकर मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं आप गलत कह रही हैं, ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स का सेट है। ये इम्पॉसिबल है। कोई कर सकता है मुझे चैलेंज? नहीं कर सकता ना। सबकी नज़र में क्या होंगे, वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं वेल डिफाइंड सेट में, कोई भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स के अलावा। हाँ, टी सेट, अगर हम टी सेट लेते हैं, बाजार जाते हैं, तो अगर मैं उसे टी सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कप्स हैं, उसके अंदर शुगर मिल्क के लिए हमें रखने के लिए अलग से हो दिया जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, पूरा का पूरा सेट हमारा क्या कहलाता है, टी सेट्स। तो हर किसी की नज़र में वो टी सेट ही होगा ना, कोई उसे कुछ और तो नहीं कहेगा, टी सेट ही होगा वो, ठीक है। इसी तरह से सोफ़ा सेट हम कह सकते हैं। सोफ़ा सेट में बहुत सारी है, उसमें सिर्फ सोफ़े नहीं होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर टेबल होगा, उसके अंदर ड्रेसिंग टेबल होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन बेसिकली उसका नाम एक दे दिया है पर्टिकुलर सोफ़ा सेट, ठीक है, सोफ़ा सेट। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर इंसान की नज़र में एक सेट ही रिप्रेजेंट करेगी, एक सेट ही, सबकी ओपिनियन एक ही होगी। अब ऐसे कौन से सेट है जो वेल डिफाइंड ना हो, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो। ये तो वेल डिफाइंड हो गए, सबकी नज़र में एक है। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि बच्चों को खड़ा कर दूँ, 10 बच्चों को, और मैं कहूँ इनमें से ये जो है मेरे फेवरेट स्टूडेंट का सेट है, तो आपकी नज़र में क्या ये वेल डिफाइंड होगा? कोई कह सकता है इसे कि वेल डिफाइंड है? भाई वो मेरी नज़र में है ना फेवरेट बच्चे, हो सकता है क्या, बल्कि यकीनन किसी और की नज़र में ना हो वो फेवरेट बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसे सेट्स जिनमें इंसान की राय चेंज होती है, ठीक है, जिनमें इंसान की राय जो है वो चेंज होती है, वो हमारे सेट नहीं होते, वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाते, ठीक है।
ज़्यादातर जो हम फेवरेटिज्म में जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मेरी फेवरेट चीज़ों का सेट है या ये मेरी सबसे बुरी चीज़ों का सेट है, मैं अपनी बहुत ज़्यादा जिनको मैं नापसंद करती हूँ वो चीज़ें, उनका एक सेट बना लूँ और मैं कहूँ कि ये एक सेट है, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में है ना, बाकी किसी और की नज़र में वो जो है वो सेट है ही नहीं, वो उसको उस चीज़ के मुतालिक वो ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, तो अब आपको यानी कि समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि वेल डिफाइंड सेट वो जिसमें पर्सन टू पर्सन इंसान की राय जो है, इंसान के ओपिनियन चेंज नहीं होते, जबकि अनडिफाइंड सेट वो होते हैं जिसमें आपकी हर इंसान की राय चेंज हो जाए। आपकी नज़र में जो चीज़ें फेवरेट हैं वो दूसरों की नज़र में फेवरेट ना हो, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हो वो चीज़ें, तो फिर क्या हो गया, वो तो वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ ना। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, वहाँ राय चेंज हो रही है, ओपिनियन चेंज हो रहे हैं, तो जहाँ ओपिनियन चेंज होते हैं दैट आर नॉट वेल डिफाइंड सेट। आर यू हैविंग अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? आप मैं जो भी आपसे कहना चाह रही हूँ आई होप कि वो आपको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपके माइंड में वेल डिफाइंड और अनडिफाइंड सेट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बात, अगर हम इनको नंबर के हिसाब से देखें, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर। जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर यूज नहीं होते सेट को रिप्रेजेंट। और इनके अंदर जो भी हम नंबर यूज करते हैं, वटेवर आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, नंबर नॉर्मली ज़्यादातर नंबर यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड ये कंटिन्यू सो ऑन। इसी तरह से ये देखें, यहाँ पर देखें 2 4 6 8 9 एंड ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसको देखें, ये मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, ये कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से बिल्कुल आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है। और ये जो आपकी जो लेटर है ना, कैपिटल लेटर कैपिटल, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या है, इनका कोई नाम तो होगा ना मैथ्स में, इनको हम नोटेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? नोटेशन। इसी तरह से इनके अंदर ये जो नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, या दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट्स। आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बोथ आर राइट। आई होप कि आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में हम यही कुछ पढ़ेंगे सेट्स से मुतालिक, लेकिन ज़रूरी है कि पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए कि बेसिकली सेट होते क्या हैं। ठीक है, इस लेक्चर देने का मकसद यही था। आइए अब हम जानते हैं कि टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेट्स की, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्लास अब हम आ गए टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सेट्स की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। सेट्स की टाइप्स तो वैसे तो बहुत है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो मेन टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आपके चैप्टर में इंक्लूड है सेट्स एंड फंक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अ सेट हैज मेनी टाइप्स सच एज, फर्स्ट टाइप इसकी होती है एम्प्टी सेट्स, और एम्प्टी सेट्स का दूसरा नाम नल सेट्स भी है। आप इसको नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ए सेट के अंदर आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल खाली है ना, एकदम नल है। ठीक है, तो ये हमारा सेट कहलाता है एम्प्टी सेट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, यानी अगर हम नल सेट ना लिखना चाहें तो हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ आर राइट। सेकेंड हमारी टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं, यानी उनके एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो लिमिटेड होती है। अभी जैसे कि हमने पिछले सेट की डेफिनेशन में पढ़ा कि उसमें सेट्स कंटिन्यू थे, डॉट 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 से मैंने रिप्रेजेंट किया था कि सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो रुक नहीं रहे बल्कि वो मुसलसल कंटिन्यू है। ठीक है, देयर इज नो एंड। लेकिन यहाँ पर 1 3 7 9, ये देखें एग्जाम्पल देखें, 9 के बाद कोई और एलिमेंट इसमें नहीं है और ना ही इसमें होने की कोई गुंजाइश है। ठीक है, यहीं पर 9 पर क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो ये हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह यहाँ देखें, अगर हम एक सेट सी को देखें तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आगे कंटिन्यू नहीं है ये एलिमेंट्स। ठीक है, यहीं पर क्या हो गए, हमारे एलिमेंट स्टॉप हो गए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी टाइप कहलाएगी, फाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो क्लास देख लीजिए, हमारी नेक्स्ट टाइप फाइनाइट सेट आपने जाना। अब हम आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट क्या होते हैं? अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड हो, उसे हम काउंट ही ना कर सकें, काउंटलेस हो, ठीक है ना, काउंटलेस एलिमेंट्स हो जो कि किसी भी तरह से गिने ना जा सके, दैट सेट आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, आई होप पे समझ आ गई होगी आपको बात। एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए, अगर एक सेट मेरे पास ए है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 तक ये सेट रुका नहीं है, ठीक है ना, लिमिट नहीं हुआ, बल्कि आगे ये डॉट 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 लगाने का क्या मकसद है कि फर्दर नंबर आगे कंटिन्यू है, और ये कहाँ पर एंड हो रहे हैं ये हमें नहीं पता, इसका मतलब अनलिमिटेड है ना एलिमेंट्स। तो इस तरह के सेट्स जो हैं जिनके आगे डॉट 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 से रिप्रेजेंट हुआ होता है, इसका मतलब ये सेट जो है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे एंड नहीं हुआ बल्कि आगे भी कंटिन्यू है। तो इस तरह के सेट हमारे कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और देख लें आप, ये भी कुछ इस जैसी ही है, 1 3 5 6, ये भी कंटिन्यू है। आगे कौन कौन से नंबर कंटिन्यू है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कंटिन्यू है। फिर हमारी आ जाती है नेक्स्ट इक्वल सेट, जैसे कि नाम से जाहिर है इक्वल, तो इसमें क्या होगा, द टू सेट्स विच हैव द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्वल सेट। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 7 9, ठीक है, 1 2 7 9। अब यहाँ लिखा 2 1 9 7। यहाँ पर एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने का मकसद मेरा यही बताना था आपको कि बेशक आगे पीछे जरूर हो जाए लेकिन एलिमेंट्स वही हो जो इसके अंदर है। आप देख रहे हैं घूम फिर के एलिमेंट्स तो वही है ना, बस ये हो गया 2 पहले आ गया, 1 बाद में चला गया, यहाँ 9 बाद में था, वहाँ 9 पहले आ गया, 7 यहाँ पहले था, वहाँ 7 बाद में चला गया, डेट्स ऑल, कोई मसला नहीं है। लेकिन एलिमेंट्स जो यहाँ नजर आ रहे हैं हमें वही एलिमेंट्स सेट बी में भी नजर आए, तो फिर आपका ये दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। आई होप कि दोनों सेट्स आपको बहुत ये जो दोनों टाइप्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप। तो क्लास आ गए हम सेट्स की टाइप नंबर 5 की तरफ, ठीक है, ये हमारी 5th टाइप है। देख लीजिए क्या लिखी हुई है, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इससे पहले आपने इक्वल सेट के बारे में जाना, लेकिन इक्वल सेट क्या होते हैं कि जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। आपने देखा एलिमेंट्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स होने सेम चाहिए। लेकिन अब इक्विवेलेंट में क्या फर्क है, पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। ओके, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये सिंबल जस्ट लाइक आप उर्दू का जैसे अलिफ मद्दा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी। ए सेट अगर हमारा है 1 2 5 6, ये हमारा एक ए सेट है, और बी सेट है ए ई आई ओ। तो अब जरा इनके एलिमेंट्स हम काउंट करते हैं। इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर एलिमेंट्स का एक जैसा होना लाजमी नहीं है कि एलिमेंट्स एक जैसे हों। अगर एक जैसे हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे ना फिर, ठीक है ना। हमें इक्वल नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इनके ऑर्डर सेम हो। देखिए जैसे कि यहाँ पर नाम डेफिनेशन में भी देखें क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर्स आर इक्वल। यहाँ पर सेट्स के ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनके ऑर्डर्स को काउंट करेंगे। एलिमेंट्स क्या है इससे हमारा वो नहीं है कि एलिमेंट्स इसमें क्या है इसमें क्या है। बेशक एलिमेंट डिफरेंट हो लेकिन उनकी जो तादाद है, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स है तो यहाँ भी 4 हो, बेशक वो अल्फाबेट हो या नंबर हो। इक्विवेलेंट में यही चीज है, इक्वल से इसीलिए इसको डिफरेंट कहा गया है। इक्वल में ऑर्डर तो सेम होना ही होना है, प्लस उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहाँ एलिमेंट का सेम होना कंडीशन नहीं है, हाँ उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो दैट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। अब आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। तो प्रॉपर सबसेट देखिएगा, अ सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक सेट ए है, हम उसको बी का प्रॉपर सबसेट जब कहेंगे इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब वो ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड वी कैन राइट एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ए बी के इक्वल ना होने से मुराद ये कि फर्ज करें कि अगर एक बड़ा सेट है हमारे पास, एग्जाम्पल भी देख लें आप कि ए इज इक्वल टू 1 3 5
और बी हमारा क्या है 1 3 5 7 9, यानी कि हमने ये एक बड़ा सेट है, बी जो है एक बिग सेट है, उस बिग सेट में से हमने कुछ एलिमेंट लिए और उनको ए में डाल दिए। कुछ एलिमेंट लिए यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उतने ना हो जितने बी के पास हो। ये सारे के सारे एलिमेंट नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ कम होने चाहिए। अगर सारे उठा के ले लिए तो फिर तो इक्वल हो जाएंगे ना, फिर वो सबसेट तो नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए जरूरी है कि इस सेट से छोटा हो, स्मॉल हो ये सेट, और एलिमेंट जो मैंने लिए हैं वो लाजमी इसमें होने चाहिए वो एलिमेंट। ये ना हो कि यहाँ पर अगर 3 लिखा है मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, तो फिर ये प्रॉपर सबसेट बी का नहीं होगा। ठीक है, बेशक एलिमेंट कम हो, लेकिन एलिमेंट वही होने चाहिए जो हमारे पास बी में मौजूद हैं। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट बी से ही उठा के अलग कर लिया एक सेट, ये मेरा बन गया एक ए सेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके मुकाबले में एलिमेंट कम है, लेकिन ये जो एलिमेंट मैंने ए में लिए हैं ये बी के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी दोनों डेफिनेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप। तो क्लास आ गए हम अपनी टाइप नंबर 7 की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट। जाहिर है इसका नाम इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट में देखिए क्या होता है, अ सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और वहां क्या था, ए इज नॉट इक्वल टू बी। प्रॉपर सबसेट में क्या था, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें ए जो है वो बी के बिल्कुल इक्वल हो जाए। यानी यूं समझ लें कि जब हमें इम्प्रॉपर सबसेट बनाना हो तो सेम जो हमारा सेट ए हो हम उसी को कॉपी करके उसको कोई दूसरा नाम दे दें। फर्ज करें मैंने इसी सेट को कॉपी किया, नाम इसको बी का दे दिया। ठीक है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू बी। ए किसके इक्वल है, बी के, या आप ये कह सकते हैं कि a इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप इसको इक्वल भी कह सकते हैं और आप इसको इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वल सेट और इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इक्वल सेट में भी यही होता है कि उसमें एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्हें इक्वल कहा जाता है। और यहाँ पर भी चूंकि वही सेट दोबारा से कॉपी हो रहा होता है, तो इसी वजह से इसको भी हम इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट भी कह सकते हैं और इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। बोथ आर राइट। अच्छा, अब यहाँ देखिए पावर सेट। पावर सेट जैसे कि नाम से जाहिर है कि पावर सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। देखिए ऐसा सेट जिसमें तमाम सेट के ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबसेट आएंगे। यानी कि अभी जैसे कि हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा कि उसमें सबसेट से मुराद होती है। अब आप कहेंगे प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क है। देखिए सबसेट में हमारे पास वो तमाम सेट इंक्लूड होते हैं जो कि प्रॉपर भी हैं और इम्प्रॉपर भी हैं। यानी सबसेट का मतलब है कि दोनों सेट इंक्लूड हैं, हर तरह के सेट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिल जाएं। ठीक है, दोनों तरह के सेट आपस में एक हो जाए, एक ही तरह एक ही इसमें आ जाए, सेट के अंदर आ जाए, तो ऐसा सेट हमारा कहलाता है पावर सेट। ठीक है, द पावर सेट ऑफ इज कॉल्ड इट इज डिनोटेड एज, ये देखिए ये बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर पी है और अंदर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ए के तमाम पावर सेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, आप ये भी पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एक सेट है 2 4 6। अगर मैं इसके पावर सेट बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह बना सकती हूँ। देखिए अब इसमें तमाम सेट इंक्लूड है जिसमें नल सेट भी शामिल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नल सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट भी 5 लिखा है। उसके बाद देखिए हम हर एलिमेंट का एक एक सेट बनाते हैं, जैसे 2 का एक सेट, 4 का एक सेट, 6 का एक सेट। फिर इसी तरह से इनके 2-2 करके भी बना सकते हैं, जैसे 2 4 का बना दिया, फिर 2 6 का बना दिया, फिर 4 6 का बना दिया। उसके बाद सारे जब मैंने देखा कि प्रॉपर सबसेट बन गए, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है प्रॉपर सबसेट की, तो लास्ट में मैंने एक इम्प्रॉपर सबसेट बना दिया जो कि बिल्कुल ए के इक्वल है। तो ये देख रहे हैं इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सेट आ गए, प्लस नल सेट भी आ गया इसके अंदर।
तो इसमें यानी इसका मतलब है कि इसमें सारे सबसेट मौजूद हैं। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट। ठीक है, ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट। तो उम्मीद करती हूँ क्लास कि आपको सारी जो सेट्स की टाइप्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मुझे इसमें मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेट्स बहुत ही आसान लग रहा होगा, ईजी लग रहा होगा, और ये तमाम सेट आगे हमारी जो है एक्सरसाइजेस में हेल्प करेंगे हमारी। अगर आपने पहले से इनकी प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, सारे कॉन्सेप्ट सेट से मुतालिक क्लियर हुए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिलेगी, टाइम पर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मेरी वीडियोस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। इससे होता क्या है कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। जब दूसरे लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है तो उनके दिल से यकीनन आपके लिए दुआ ही निकलेगी, और दुआ जैसी कीमती चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर किया करें, और मुझे इजाज़त दीजिए जब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।